हाँ जी, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका आपके अपने अकान किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी स्टाइल कढ़ी, वो भी क्रिस्पी प्याज वाले पकौड़ों के साथ। दही, बेसन और लस्सी बिल्कुल परफेक्ट रेशो में। हाँ जी, मैं इसमें लस्सी भी यूज़ करूँगी, दही दोनों यूज़ करेंगे। तो कढ़ी हमारी बनेगी बिल्कुल क्रीमी, स्मूथ और टैंगी, एग्जैक्टली पंजाबी फ्लेवर में। और प्याज के पकोड़े वो होंगे बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, जो कढ़ी के साथ मेल्ट हो जाते हैं, बिल्कुल घर जैसे स्वाद पर रेस्टोरेंट वाली फिनिश के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं पंजाबी कढ़ी पकोड़े अकान किचन के स्टाइल में। सबसे पहले लेंगे हम 1 कप दही, ज़्यादा खट्टा नहीं है, हल्का सा खट्टा है। अब इसमें मिलाएंगे 1 कप बेसन, आधा आधा कप करके मैंने 1 कप बेसन मिलाया इसमें। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मिलाएंगे हम 2 कप लस्सी के। ये वही लस्सी है जिससे हम मक्खन निकालते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। अगर आप खाली दही से बनाना चाहते हैं तो 2 कप दही ले लीजिए, लस्सी बनाना चाहते हैं तो 4 कप लस्सी ले लीजिए। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे पानी डालने से पहले। तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पहले अगर पानी डाल देंगे तो लम्स को घोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए पानी हम बाद में मिलाएंगे। अब इसमें मैंने मिला दिया है पानी, ये है 2 कप पानी। पानी थोड़ा बाद में भी मिलाएंगे हम, अभी इतना सफिशिएंट है। और इसको अच्छी तरह से घोल लेंगे। पहले मैंने चम्मच से घोला है, अब बाद में इसमें चर्नर से घोला है, जिससे हल्के फुल्के लम्स हों तो वो भी इससे घुल जाए। तो अब ये घोलने के बाद हम अपने मिक्सचर को थोड़ा ढक कर रख देंगे 1 या 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इंस्टेंट भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ पकोड़े बनाने की तैयारी। यहाँ पे लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए, उसमें बेसन डाला है। अब नमक, मिर्च, धनिया, अजवाइन और ये हरी मिर्च है, अदरक है, लहसुन है। तो इन सबको मिक्स कर लेंगे। अभी पानी नहीं डाला है इसमें, पानी देखेंगे कितनी ज़रूरत है उतना ही पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा गीला नहीं करेंगे हम अपने मिक्सचर को, नहीं तो पकोड़े बहुत ही ज़्यादा लूज से बनते हैं, वो ढीले ढीले से पकोड़े बनेंगे। हमें हल्के से टाइट रखने होंगे पकोड़े अपने, ताकि जब हम अपनी कढ़ी में डालें तो कढ़ी को एब्जॉर्ब कर सके और आसानी से टूटे ना। तो ये देखिए मैं हल्का हल्का पानी मिलाऊंगी पहले, चेक करके कि कितना पानी चाहिए। आप भी ऐसा कीजिए, एक बार में सारा पानी मत मिलाइएगा। तो थोड़ा सा हम अपना मिक्सचर को टाइट रखेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना और ना ही लूज़ रखना है। देखिए इस तरह का मिक्सचर रखना है, ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा लूज़। तो अब यहाँ पर डीप फ्राई करने की हो गई तैयारी, और इसमें डाल देंगे थोड़े थोड़े से करके अपने मिक्सचर को पकोड़े बनाने के लिए। मैंने मीडियम साइज़ के पकोड़े बनाए हैं। आपको जिस तरह की पसंद हो, छोटे हैं या बड़े पसंद हैं, तो जिस तरह से पसंद हो आप उस तरह के साइज़ में बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप गोल शेप दें, अगर आप चाहते हैं तो हाथ से पानी लगा के हाथ से गोल करके भी इसको शेप दे के बना सकते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। नहीं तो घर पर ही बना रहे हैं तो ठीक है, ऐसी शेप भी चलेगी। तो लीजिए अब यहाँ पर पकोड़े हमारे बन गए हैं। यहाँ पे हमारी मीडियम फ्लेम थी, मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो ये पकोड़े सारे हमारे बनके तैयार हो गए हैं। जो पहला लॉट है, अभी थोड़ा मिक्सचर बचा है, उसके पकोड़े भी मैं इसी तरह बना लूँगी। तो लीजिए हमारे सारे पकोड़े बनकर हो गए तैयार। अब इसी कढ़ाई में अपनी कढ़ी को भी हम तड़का लगा लेंगे। इसमें से एक्स्ट्रा तेल हम निकाल लेंगे। ये 2 से 3 टेबलस्पून हमारा ऑयल होगा, इसी से हमारी कढ़ी बनेगी। तो ये जो सा हमने मिक्सचर तैयार किया था, तो लीजिए ये भी पूरा हमारा तैयार हो गया है। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, जो बेसन नीचे बैठा है ना, ताकि वो भी हमारा मिक्स हो जाए। ये लीजिए ये तैयार है हमारा। अब इसमें डालेंगे ऑयल में हम थोड़ा सा ज़ीरा और डालेंगे 1 प्याज कटा हुआ। इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है इसको। इसमें हम डालेंगे नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा मसालों को भून लेंगे। हल्का सा भूनना है, जलाना नहीं है इसको। अब इसमें हमने डाल लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये कुटा हुआ है। इनको भी थोड़ा सा पका लेंगे हल्का सा। अब इसमें हल्का सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। अब इसमें जो जितना हमारा मिक्सचर था वो सारा हम धीरे से डाल देंगे। अब ये देखिए इसमें जो बेसन है नीचे बैठ गया है, थोड़ा सा पानी डाल के ये बेसन भी हम इसमें डाल देंगे। अब जितना ये मिक्सचर हमने डाला था ना, ये बहुत ही गाढ़ा है, तो इससे जब हमारी कढ़ी पककर तैयार होगी तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, बहुत थिक हो जाएगी।
तो कड़ी तो हमारी थोड़ी सी पतली होती है, तो इसमें हम जितना पानी हमने पहले डाला है उतना ही पानी मैंने फिर इसमें डाल दिया था। देखिए ये अब हमारी कड़ी है जो सी, अब इसको हम पकाएंगे। कड़ी को पकने में कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। तो अच्छी तरह हमारी मीडियम से थोड़ी सी हाई फ्लेम होती है, उस पर हमारी कड़ी को पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए मैं आपको डिफरेंट स्टेजेस दिखा रही हूँ। पहले स्टेज में मैंने दिखाया था जब एक पहला उबाल आने की तैयारी थी। अब यहाँ पे 2-3 उबाल आ गए हैं। देखिए कैसे झाग सी आ गई है कड़ी के ऊपर। कड़ी हमारी परफेक्ट पक रही है। ये देखिए बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं करना है। जिस तरह आप अगर कड़ी बना रहे हैं तो जो बर्तन है वो थोड़ा सा बड़ा लीजिए, क्योंकि कड़ी जब उबलती है तो बहुत जल्दी उबल कर बाहर गिर जाती है। इससे आपका चूल्हा वगैरह सब खराब हो जाएगा। तो थोड़ा सा कड़ी को बर्तन बड़ा हो तो अच्छा होता है, अच्छी तरह उसमें उबल जाती है। तो अब यहाँ पे कड़ी को उबलते हुए हो गए हैं कोई 15 मिनट। ये देखिए आप देख रहे होंगे थोड़ी सी कड़ी हमारी कम हो गई है, बर्तन में थोड़ी सी डाउन हो गई है। ये पक पक कर हुई है। ये थोड़ा सा जब एवोपरेट हो जाता है तो हमारी कड़ी है जो सी इतनी ज़्यादा पक जाती है तो थोड़ी सी कम हो जाती है। अब इसमें मैंने डाल दिया था धनिया पाउडर और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी और धनिया पाउडर डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कड़ी में, आप ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पर देखिए लगभग हमारी कड़ी पक चुकी है। बस जब हमारी कड़ी इतनी पक जाए तो इसमें हम डाल देंगे ना जो जितने भी हमारे पकोड़े बने हुए हैं वो डाल देंगे। यहाँ पे पहले थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है। हरी मिर्च डालने से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये पकोड़े जो हमारे बनाकर हमने तैयार किए हैं अब वो सारे हम इसमें डाल देंगे। एक साथ सारे पकोड़े मत डाल दीजिएगा, क्योंकि वो छींटे आएंगे तो वो कड़ी बहुत गर्म होती है, उससे छाले पड़ सकते हैं आपके हाथ पे। तो ऐसे एक एक करके मैंने सारे पकोड़े अपनी कड़ी में मिक्स कर दिए हैं। पकोड़े डालने के बाद भी हम इसको 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे, ताकि जो कड़ी है वो पकोड़ों के अंदर चली जाए, पकोड़े थोड़े से नरम हो जाएं। ये देखिए हमारी कड़ी कैसे बिल्कुल एकदम स्मूथ कड़ी बन के तैयार हुई है। अब ये 6 से 7 मिनट इसको पकाने के बाद कड़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो जाएगी खाने के लिए परफेक्ट। तो लीजिए कितना अच्छा कलर आया है कड़ी का, लग रही है ना देखने में बिल्कुल अच्छी। तो लीजिए चलिए इसको कर लेते हैं अब सर्व। अब ये थोड़ा सा ऊपर से मैं तड़का लगा दूंगी। इसमें ऑयल में थोड़ी सी हींग डाली है, थोड़ा सा जीरा, 2 लाल मिर्च डाल दी है सूखी वाली, और डालेंगे हल्की सी 1 टीस्पून देगी मिर्च, जिससे कलर बहुत प्यारा आता है कड़ी का। ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छी लगती है देखने में कड़ी। तो लीजिए आ गया हमारा परफेक्ट रेस्टोरेंट वाला लुक। देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में, और खाने में ही आपको उतनी ही टेस्टी लगेगी। इस कड़ी के साथ मैंने चावल भी बनाए थे और चावल के साथ हमने कड़ी को सर्व किया है। ये लीजिए आप चावल रोटी जिसके साथ मर्जी कड़ी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।